थाना छापियाड़ा क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों द्वारा बैंक कर्मचारी के साथ लूट की वारदात का 24 घंटे में किया खुलासा। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 52,150 रुपये, एक सैमसंग कंपनी का टैबलेट कीमत 20,000 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल कीमत 1 लाख रुपये सहित कुल मशरूका 1,72,150 रुपये का किया बरामद। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक राजगढ़ आदित्य मिश्रा द्वारा जिले में अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधों की रोकथाम हेतु निरंतर निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार शर्मा एवं एसडीओपी राजगढ़ दिनेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छापियाड़ा राजेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा एक टीम गठित कर थाना छापियाड़ा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15/4/2024 को दर्ज अपराध क्रमांक 92/24 धारा 394 34 भादवी में संडावता छापियाड़ा रोड पर बैंक कर्मचारी से समूह कलेक्शन के रुपए एवं अन्य सामान से भरे बैग को मारपीट कर छीन कर भाग निकले अज्ञात आरोपियों की लगातार तलाश कर विशेष स्क्वाड एवं साइबर सेल की सहायता से 24 घंटे में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पीआर हेतु पेश किया गया है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरफ्तार आरोपी सर्व निवासी छापियाड़ा के हैं। उक्त महत्वपूर्ण सफलता में थाना प्रभारी छापियाड़ा निरीक्षक राजेंद्र सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक राहुल रघुवंशी, उप निरीक्षक काशीराम मीणा, एएसआई प्रकाश चौहान, प्रधान आरक्षक फतेह सिंह, आरक्षक विवेक पाटिल, आरक्षक साहब सिंह की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 15 तारीख को छापियाड़ा थाना अंतर्गत फरियादी हैं जो बंधन माइक्रो फाइनेंस बैंक के मैनेजर हैं दीपक परमार, उनके द्वारा ये सूचना पुलिस को दी गई थी कि वो अपने माइक्रो फाइनेंस का पैसा जो है वो इकट्ठा कर जब वापस जा रहे थे कलचपुर की तरफ तो बीच में उनके साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों की द्वारा लूट कारित की गई है जिसमें उनको सर पे चोट गई थी। इसकी संगीनता को देखते हुए पुलिस ने इसमें तत्काल कायमी करी और इनकी तलाश तलाशी के लिए विभिन्न टीमें बनाई गई। इसमें मुख्यतः हम लोगों ने 3 टीमों में काम किया था। एक टीम जो विजुअल जो भी एविडेंसेज हैं, चाहे वो CCTV फुटेजेस हों, पेट्रोल पम्प्स के फुटेजेस हों, कहीं पेट्रोल पम्प के आसपास रेकी करती कोई गाड़ियाँ दिखें, उस पर काम किया था। सेकेंड इसमें जो टीम ने काम किया था वो माइक्रो फाइनेंस में जिन लोगों के पास जिन लोगों को लोन दे रखा है और उनकी किस्तें ड्यू हैं उसको हमने एनालाइज करना शुरू किया। और तीसरी टीम जो हमें टेक्निकल टीम थी उसमें सेलुलर डेटा जो होता है फ़ोन का डेटा कि कौन कौन से फ़ोन स्पॉट पे उस समय पर एक्टिव थे उस पर काम करना शुरू किया था। लगातार 2 दिन की मेहनत के बाद कुछ जब तीनों टीम्स के डेटा में से कुछ कोलैबोरेशन आने लगा तो हमने कुछ लोगों से पूछताछ शुरू की थी। उससे कुछ हमें संदेह ही मिले और उनसे जब पूछताछ की तो हमें पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ। इसमें मुख्यतः 4 जो आरोपी हैं वो इन्वॉल्व थे जिनके नाम हैं आकाश, अविनाश, रोहन और शिवा। उम्र सभी की 26 से 19 साल के बीच में, सभी कंजर जाति के हैं और वहीं छापियाड़ा में कंजर डेरा जो है वहीं के रहने वाले हैं। इसमें जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि बंधन माइक्रो फाइनेंस बैंक से इन लोगों ने किसी न किसी ने लोन ले रखा था। करीबन 2 लोगों ने, आकाश और अविनाश ने 30,000 और 45,000 के आसपास का लोन ले रखा था जिसमें से अविनाश जो है वो पिछले 2 से 3 महीने की किस्तें नहीं भरता था और जब भी माइक्रो फाइनेंस के एजेंट या तो किस्त लेने के लिए रिकवरी के लिए आते थे तो वो वहाँ से भाग जाता था। इस बात से उसको ये भी लगा कि ये जो माइक्रो फाइनेंस के एजेंट आते हैं ये मैं तो भले ही किस्त नहीं देता हूँ पर बाकी लोग किस्त देते हैं तो इनके पास एक काफ़ी बड़ी मोटी रकम हो सकती है जिसको हम चुरा सकते हैं। इसी के चलते इन लोगों ने प्लानिंग करी और फिर लूट कारित करने की कोशिश की। इसमें इन्होंने बहुत जो इन्होंने बुद्धि लगाई पूरी घटना कारित करने के लिए, उसमें एक आदमी को इन्होंने रिकवरी रेकी एजेंट बनाया जो इसमें अविनाश है। वो किस्त देने के नाम पर जो फरियादी है दीपक कुमार उनको फ़ोन लगाता है और उनको बोलता है कि मैं आपको किस्त देना चाहता हूँ। तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, आप किस्त देने आ जाइए। बीच बाजार में जाकर वो अपनी किस्त देता है। इसमें बड़ी सस्पेक्टेड बात ये थी कि पिछले 4 महीने से जिस आदमी ने किस्त नहीं दी उसने स्वयं से आगे से फ़ोन लगाकर उस आदमी को अपनी किस्त देने के लिए बोला कि मैं आज आपको किस्त देना चाहता हूँ, मेरी किस्त बकाया, आप किस्त ले लीजिए। जब भी वहाँ किस्त देने जाता है तो वहाँ से धीरे से किस्त देने के साथ साथ अपने ऊपर की जेब में अपने मोबाइल का वीडियो कॉल चालू रखता है और जो उसके अन्य 3 साथी थे
जो कि वहाँ से थोड़ी दूर से, उनको वीडियो कॉल करके उस आदमी की शक्ल दिखा देता है कि ये आदमी है जो आज रिकवरी एजेंट के रूप में आया है। इसमें इम्पोर्टेंट बात इसलिए भी थी क्योंकि राम प्रसाद डांगी जो है, जो अमूमन रिकवरी एजेंट थे, कल घटना के दिन वो उस दिन मौजूद नहीं थे। तो इसलिए इन लोगों को लगा कि भाई हमने घटना जो करने का प्रयास किया है वो राम प्रसाद डांगी को सोच के किया है, परंतु एजेंट आप दीपक परमार आए हैं जो कि मैनेजर हैं, इसलिए वीडियो कॉल के माध्यम से वो उनको फ़ोटो दिखा देता है और बता देता है कि ये आदमी है जिसके पास पूरा माइक्रो फाइनेंस का पैसा है। इसी के चलते ये लोग जब वो थोड़ा सा रिकवरी एजेंट या मैनेजर जो है वो जब आगे बढ़ते हैं तो पहले उनकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं और गाड़ी की चाबी निकालने के बाद उनके सर पे हथियार से वार करते हैं। जब वो चोटिल हो जाते हैं तो उनके पास जो बैग रहता है उसको लेकर भग जाते हैं। उस बैग को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कई जगहों के जो कुएँ हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बैग में जो मल्टीपल चेन्स हैं उसमें सिर्फ एक चेन ही खोल पाते हैं, जिसमें से करीबन 37,000 रुपये कैश निकाल लेते हैं। परंतु ये ध्यान से देखते नहीं है, उस बैग में 17,150 रुपये अन्य भी पड़े थे जो कि अंदर की पॉकेट में थे, और डर के मारे ही उस बैग को कुएं में फेंक देते हैं। उस बैग के अंदर जो माइक्रो फाइनेंस का टैबलेट रहता है उसको एक अलग कुएं में डिस्पोज ऑफ करते हैं जिससे कि पता नहीं चल सके, और बाइक को डिस्पोज ऑफ करके आपस में ये करीबन 8,500 के आसपास का जो पैसा है ये आपस में बांट के उसके बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। जब हमने इनसे पूछताछ की तो इनकी निशानदेही पे फिर हमें वो टैबलेट भी रिकवर हुआ है। उस टैबलेट के साथ जो उनका बैग था वो भी रिकवर हुआ है, जो करीबन 17,150 रुपये जो बैग में अलग से छूट गए थे उसके अंदर वाली जेब में, वो भी हमें कुएं से जब हमने बैग रिकवर कराया तो उसमें से पैसे भी मिले हैं। इसी के साथ कुछ पैसे को इन्होंने शराब पी ली और अन्य तरीके से डिस्पोज ऑफ किया। जब इनसे इस चीज़ के बारे में पूछताछ की गई कि ये पैसे क्यों चाहते थे तो इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। जैसे अविनाश का कहना था कि उसने इसके अलावा 2 और माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा है अपनी माताजी के नाम पे, जिसकी वो किस्तें नहीं चुका पा रहा है। तो उसको ये लगा था कि अगर हम इससे पैसा मिल जाता है, मुझे मोटी रकम मिल जाती है तो मैं अपनी किस्तों का भुगतान कर दूँगा। रोहन की वर्तमान में, रोहन का कहना है कि मेरी वर्तमान में जस्ट अभी शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने जाना चाहता था, और मुझे अविनाश, शिवा और आकाश ने बताया था कि बहुत मोटी रकम माइक्रो फाइनेंस वाले लेके जाते हैं और उसमें से अगर मुझे पैसा मिल जाता तो मैं उस पैसे से अपनी वाइफ को घुमाने के लिए ले जाता। इस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगा पूरी पुलिस टीम ने बड़े अच्छे से इसमें काम किया है। हमने आज आरक्षकों के साथ साथ लोकल गांव वालों की मदद से पूरा जो टैबलेट पानी के अंदर पड़ा था, काफ़ी गहरे पानी में था, उसमें हमने कोशिश करी और उसको रिकवर किया। बैग और जो पैसे थे जो बैग के अंदर थे वो भी हमने रिकवर किए। जो माइक्रो फाइनेंस एजेंट के कुछ आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स थे जो इन्होंने फेंक दिए थे, डिस्पोज ऑफ कर दिए थे, वो भी पुलिस रिकवर करने में सफल रही है। इसी के साथ साथ जो पूरे घटनाक्रम में 2 मोटर बाइक्स इन लोगों ने इस्तेमाल की थी वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है।